इस अधिकारी ने किया ईवीएम घोटाले का पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने ईवीएम के घोटाले पर जो बयान दिया वो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, उन परिणामों के बाद लगातार तमाम विपक्षी दलों के माध्यम से इस बात को लेकर लगातार सवाल निशान खड़े किए जा रहे थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की जीत या भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, खासतौर पर ये ईवीएम की जीत है। इसको लेकर अनेकों तरीके के बुनियादी तौर पर सबूत भी पेश करने का काम जो विपक्ष के जरिए होता हुआ नजर आया। लेकिन तमाम मसले को लेकर चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इन तमाम मामलों को खारिज करने का काम किया, लेकिन अब एक ऐसा मसला निकल कर आ रहा है जो पुलिस अधिकारी अपने जवान से साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अधिकारी यहाँ पर कहाँ तैनात थे, आखिर उन्हें क्या कुछ कहा, वो तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे और बताएंगे कि आखिर ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर इस तरीके का इल्जाम लगाने के पीछे की आखिर वजह क्या है। पूरा मामला आपको शुरुआत से समझाते हैं। बता दें कि धनंजय मुंडे जो कि पूर्व मंत्री है, इसके साथ साथ एनसीपी के विधायक है। इनके माध्यम से बीड़ परली जो कि एक ऐसा क्षेत्र जो एनसीपी और धनंजय मुंडे इनसे ताल्लुकात रखता है, और स्ट्रांग रूम में जो तैनात अधिकारी जिनका नाम बता दूं, रंजीत कासले, ये स्ट्रांग रूम में तैनात होते हैं। इनका ये काम है, इनका ये कहना है कि जब वो इस स्ट्रांग रूम में जहां पर ईवीएम रखी जाती है वहां पर इनकी ड्यूटी होती है और ड्यूटी जिस तरीके से निभाने का काम करते हैं। लेकिन धनंजय मुंडे, इनके करीबी और इनके साथ काम करने वाले वाल्मीकि, आपको बता दें कि वाल्मीकि कराड़, इनको लेकर ये कहा जाता है, जो कि धनंजय मुंडे के करीबी है। उनका ये कहना है कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम से निकले, जिस तरीके से ईवीएम को स्ट्रांग रूम से निकाला गया और वहां पर निकालने के बाद चुप्पी बनाए रखने की बात रंजीत कासले पुलिस अधिकारी को ये बात कही जाती है। और पुलिस अधिकारी के जरिए इस मसले पर शांति जो रखने का काम नहीं होता। और इस मसले को लेकर जब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा की, इस मामले को लेकर जब उन्होंने जवाब देना शुरू किया, तो तमाम जांच पड़ताल के मद्देनजर रखते हुए उन्हें सस्पेंड तक कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो नई सरकार जो महागठबंधन की बनी है, ये महायुति की जो सरकार है, ये महायुति की सरकार इस तरीके से ईवीएम में धांधली कर बनी है। ये दावा पुलिस अधिकारी रंजीत कासले इनके जरिए लगातार किया जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि ईवीएम में तकरीबन 6 बजे के बाद बड़े पैमाने पर 70 लाख जो वोटिंग होने का दावा वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इनके माध्यम से बार बार किया जा रहा है। और उसके बीच इस तरीके के बयानबाजी पुलिस अधिकारी रहे रंजीत कासले इनके जरिए कही जा रही है। उनका ये भी दावा है कि उनको चुप्पी बनाए रखने के लिए धनंजय मुंडे और उनके करीबी वाल्मीकि कराड़ इनके जरिए उनके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए तक भेजे गए हैं। उनका ये कहना था कि अगर वो इस मामले को लेकर शांति बनाए रखते हैं, मीडिया के सामने में तमाम अपने अलग अधिकारियों के सामने अपनी जबान नहीं खोलते, तो उनके जो है वो आर्थिक मदद की जाएगी, उनके पैसा पहुंचा दिया जाएगा। और उन्हें इस दावा किया है और मोबाइल दिखाकर उन्होंने ये साबित किया है कि वो 10 लाख रुपए किस तरीके से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग जिस तरीके से बड़े बड़े वादे कर रहा है, ईवीएम को लेकर जो धांधली की जा रही है, इस पे लेकर लगातार तमाम मसलों को खारिज करता हुआ, ईवीएम को मसले को लेकर लगातार बयानबाजी करता हुआ जो चुनाव आयोग नजर आ रहा है, इस पर भी चुनाव आयोग की अपनी एक प्रतिक्रिया है। चुनाव आयोग ने रंजीत कासले के जरिए जो बयानबाजी की जा रही, जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि जिस जगह पर रंजीत कासले ये अपनी ड्यूटी दे रहे थे उस दिन, जिस मतलब कि चुनाव के दिन रंजीत कासले उस स्ट्रांग रूम में ड्यूटी कर ही नहीं रहे थे। इस तरीके का बयान अब चुनाव आयोग के जरिए साझा किया गया है और इस पूरे के पूरे मामले और तमाम बयानों को भी खारिज करने की कोशिश रंजीत कासले के जरिए जो बयान दिए गए हैं, इसके माध्यम से इन तमाम मसलों को लेकर साफ तौर पर खारिज करने का काम चुनाव आयोग के जरिए
किया गया है। और इस मसले को लेकर अब विपक्ष में जमकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ इस मामले को लेकर अब पूरी की पूरी राजनीति गरमाई हुई है। तो रंजीत कासले ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि धनंजय मुंडे ने इस डर से कराड़ के एनकाउंटर की पेशकश की थी कि वे इसमें फंस जाएंगे, और इस मसले को लेकर रंजीत कासले इसके पहले भी एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें धनंजय मुंडे और कराड़ ने एक जो एनकाउंटर करने के लिए करोड़ रुपए की भी पेशकश की थी, ये भी करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उन्होंने निलंबित कर दिया गया। निलंबन के पीछे का कारण समझिए, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। और लगातार जो तमाम मीडिया चैनल्स की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक रंजीत कासले जो पुलिस अधिकारी, उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि मैं परली में ईवीएम वाली जगह पर ड्यूटी पर था और वाल्मीकि कराड़ ने हमें ये बताया था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और इसीलिए आपको इससे दूर रहना चाहिए। मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान फर्जी मतदान की अनुमति नहीं दी थी और विधानसभा के दौरान धनंजय मुंडे ने नकदी जब्त कर ली है, इसीलिए मुझे दरकिनार कर दिया गया। मुझे ऊपर से आदेश मिला कि मैं छुट्टी ले लूं और ईवीएम ड्यूटी से हटा दिया गया। तो इस तरीके से रंजीत कासले के साथ बर्ताव हुआ। उन्होंने पूरी आपत्ति बताई है कि कैसे ईवीएम में धांधली की जा रही है, बात उनको जानकारी दी जाती है, उनको चुप रहने के तक पैसे मिलते हैं और उनको ये कहा जाता है कि ये जिस तरीके से चीज़ें चल रही है ये आपको किसी भी तरीके से उजागर नहीं करना है और आपकी ड्यूटी भी वहाँ से हटा दी जाएगी। तमाम चीज़ें उनके साथ हुई। और रंजीत कासले जो पुलिस अधिकारी, उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के दिन 21 नवंबर को संत बालू मामा कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से मेरे खाते में 10 लाख रुपए भी भेजने का काम किया गया है। तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए 21 नवंबर को साफ तौर पर रंजीत कासले जो सस्पेंड हुए पुलिस अधिकारी, उन्होंने दिखाया है कि कैसे उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए भेजे गए हैं। इस बात का आप अनुमान लगाइए कि एक पुलिस अधिकारी के साथ इस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के जरिए उनके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए तक भेजने का काम होता होगा, तो तमाम आला अधिकारियों के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। किस तरीके से उनको भ्रष्टाचार और तमाम मसलों के आधार पर उनके ईमानदारी को खरीद फरोख्त करने का लगातार बड़े पैमाने पर राजनीतिक जो षड्यंत्र चल रहा है और इसी मुताबिक जो लगातार जीत भी दर्ज की जा रही है। तो इस ईवीएम को लेकर और इस ईवीएम की धांधली को लेकर चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बयान खारिज किया है और पुलिस अधिकारी ने जो पर्दाफाश किया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? अगर इस तरीके की चीज़ लगातार बनी रहेगी, चलती रहेगी, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है। ईवीएम को बैन करने को लेकर देश और दुनिया से लगातार आवाज़ उठते हुए नजर आ रही है, लेकिन केंद्र और महाराष्ट्र में चलने वाली ये महायुति की सरकार इस मसले पर किसी भी तरीके से सकारात्मक रूप से संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। ये अगर इतने ही ईमानदारी से अपनी सरकार चला रहे हैं तो आखिर क्यों ईवीएम को बैन कर बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव करने के लिए तैयार नहीं होते? जब तक कि तमाम ऐसे विकसित देश है जो इस दुनिया में है, वो तमाम देशों ने भी ईवीएम को बैन कर बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव करना शुरू कर चुका है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया जा रहा। इसके पीछे की वजह क्या है ये देश बखूबी जान पा रहा है। उसके बावजूद भी लगातार इस मसले को लेकर चुनाव आयोग की इस प्रकार से दी गई प्रतिक्रिया ये बहुत बड़ा संतोष, ये बहुत बड़ा संशय पैदा करती है। तमाम मसले को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।